साल 2001। पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल। एक बूढ़ा टूटा हुआ आदमी अपनी कोठरी में आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके शरीर पर बीमारी का कब्जा था। आंखों में न उम्मीद बची थी न रोशनी। लेकिन उसके सीने में एक राज था, एक ऐसा राज जो भारत की सरकार कभी कबूल नहीं करना चाहती थी। उस आदमी का नाम पाकिस्तान में था मेजर नबी अहमद शाकिर, लेकिन उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक, और वो भारत का जासूस था। एक ऐसा जासूस जिसने अपनी पूरी जवानी, अपना प्यार, अपना परिवार, सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, और जब उसे जरूरत थी तो भारत ने मुंह फेर लिया। आज हम उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। राजस्थान, साल 1952। श्री गंगानगर, एक छोटा सा शहर जहां जिंदगी आराम से चलती थी। धूल भरी सड़कें, छोटे छोटे घर और खेतों की खुशबू। यहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। बचपन से ही रविंद्र में कुछ अलग था। जहां दूसरे बच्चे गलियों में खेलते थे, रविंद्र नाटकों में अभिनय करता था। उसकी आवाज में जादू था, चेहरे पर भाव थे और एक ऐसी काबिलियत थी कि वो जो किरदार निभाए वो बन जाए। नाटकों से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। किशोरावस्था तक आते आते रविंद्र इतना बेहतरीन अभिनेता बन चुका था कि लोग कहते थे ये लड़का एक दिन मुंबई जाएगा, बड़े पर्दे पर नाम कमाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रविंद्र की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां न सिर्फ उसका करियर बल्कि उसकी पूरी पहचान बदल जाने वाली थी। 1970 का दशक। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी, बांग्लादेश बन चुका था, पाकिस्तान जला हुआ था और बदले की आग उसके सीने में धधक रही थी। ऐसे माहौल में भारत की खुफिया एजेंसी एक बेहद खतरनाक और महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रही थी। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो पाकिस्तान जाए, वहां की जुबान बोले, वहां का खाना खाए, वहां के लोगों की तरह सोचे, पाकिस्तानी फौज में भर्ती हो और वहां से भारत को वो खुफिया जानकारियां भेजे जो किसी भी युद्ध की दिशा बदल सकती थीं। लेकिन ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? और तभी किसी अधिकारी की नजर पड़ी रविंद्र कौशिक पर। एक नाट्य प्रतियोगिता थी, रविंद्र मंच पर था। उसने जो किरदार निभाया वो इतना जीवंत था, इतना असली था कि देखने वाले दंग रह गए। उस दिन रविंद्र को पता नहीं था कि मंच के बाहर भी कुछ आंखें उसे बड़े गौर से देख रही थीं। कुछ दिनों बाद रविंद्र के घर एक बुलावा आया, नई दिल्ली से। के दफ्तर में रविंद्र को जो मिशन समझाया गया वो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पाकिस्तान जाना था, न 1 साल के लिए, न 2 साल के लिए, बल्कि शायद पूरी जिंदगी के लिए। और एक बार जाने के बाद वो रविंद्र कौशिक नहीं रहेगा, हमेशा के लिए। लेकिन रविंद्र ने हां कर दी। देशभक्ति की आग उसके अंदर थी और उसे लगा यही उसकी असली भूमिका है। फिर शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जो इंसान को तोड़ती है और नए सिरे से गढ़ती है। कई साल तक रविंद्र ने उर्दू सीखी, न सिर्फ बोलना बल्कि वो लहजा, वो अंदाज जो पाकिस्तान के किसी खास इलाके का हो। पाकिस्तानी संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, सब कुछ रविंद्र के जहन में उतार दिया गया। उसका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। एक नई पहचान, एक नई जिंदगी, एक नया इंसान। और जब को लगा कि ये तैयार है, तब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की सरजमीन पर उतार दिया गया। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद रविंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भरोसा जीतना, और इसके लिए उसे वो करना था जो हर भारतीय के लिए लगभग असंभव लगता है, पाकिस्तानी फौज में भर्ती होना। रविंद्र ने कर दिखाया। अपनी काबिलियत, अपनी अभिनय प्रतिभा और बरसों की ट्रेनिंग के दम पर वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गया। एक आम सैनिक की तरह शुरुआत हुई, लेकिन रविंद्र असाधारण था। धीरे धीरे वो तरक्की करता गया, अफसर बना और अंततः वो उस मुकाम पर पहुंचा जो किसी भारतीय जासूस ने शायद ही पहले हासिल किया हो, मेजर का ओहदा। मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी फौज का एक सम्मानित अधिकारी जिसके ऊपर उसके साथियों को पूरा भरोसा था, जो अपने अफसरों की आंखों में काबिल था, जो पाकिस्तान के सैन्य रहस्यों तक की पहुंच रखता था। और हर रात जब उसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, वो जानकारियां एनकोड करता और भारत को भेजता, सालों तक। लेकिन यहां एक पल रुकिए और सोचिए, रविंद्र कौशिक सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो एक इंसान था। उसने पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी औरत से शादी की। उसका नाम था अमानत। उनका एक बेटा भी हुआ। एक पूरी गृहस्थी,
एक पूरा घर, लेकिन उस घर में हर सुबह एक झूठ के साथ उठना पड़ता था। अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, हर किसी से झूठ। मैं नबी हूं, यही कहना होता था रोज। भारत में उसकी माँ थी जो बेटे की राह देखती थी, भाई था, रिश्तेदार थे, लेकिन रविंद्र किसी से मिल नहीं सकता था। कभी कभार खत आता, कोडेड, छुपा हुआ, बस। वो देश के लिए जी रहा था और उस देश के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी खो रहा था। करीब 10-12 साल तक रविंद्र ने बेहद सफलतापूर्वक काम किया। पाकिस्तानी सेना की तैनाती, हथियारों की जानकारी, रणनीतिक योजनाएं, न जाने कितनी कीमती खुफिया सूचनाएं भारत पहुंचती रहीं। कहा जाता है कि रविंद्र की दी हुई जानकारियों ने भारत को कई मोर्चों पर अनमोल फायदा पहुंचाया। लेकिन दुनिया के सबसे मजबूत किले भी एक छोटी सी कमजोरी से टूटते हैं। 1983 के आसपास एक नया भारतीय एजेंट पाकिस्तान आया। वो रविंद्र का संपर्क था, लेकिन उसकी कवर स्टोरी कमजोर थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे पकड़ लिया और पकड़े जाने के बाद वो टूट गया। उसने रविंद्र का नाम ले लिया। ISI की नज़रें मेजर नबी अहमद शाकिर पर पड़ीं और अचानक वो मेजर जिस पर हर किसी को भरोसा था, जेल की सलाखों के पीछे था। पाकिस्तानी अदालत में मुकदमा चला, जासूसी का इल्ज़ाम, सबूत थे और फैसला आया मौत की सज़ा। लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, पाकिस्तान की जेल में बंद हो गया। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, जब रविंद्र जेल में था तब भारत क्या कर रहा था? उसकी मां ने चिट्ठियां लिखीं, दरवाजे खटखटाए, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, मेरे बेटे को छुड़ाओ, यही एक गुहार थी। लेकिन जवाब आया, हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते। भारत की सरकार ने रविंद्र कौशिक का नाम तक कबूल नहीं किया। वो देश जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई, उसी देश ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये जासूसी की वो काली सच्चाई है जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। जासूस पकड़ा जाए तो देश मुंह फेर लेता है, क्योंकि कबूल करने से कूटनीतिक संकट खड़ा होता है और एक इंसान की जिंदगी उस संकट से कम कीमती होती है। रविंदर के भाई दीपक कौशिक ने बाद में मीडिया को बताया कि परिवार सालों तक यही सोचता रहा कि शायद कोई मदद आएगी। कोई नहीं आया। पाकिस्तान की जेल किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी होती है। रविंदर बीमार पड़ने लगा, शरीर साथ छोड़ने लगा, लेकिन रूह में अभी भी वही जज्बा था जो कभी श्रीनगर के एक लड़के के अंदर जलता था। जेल में भी वो अपने साथी कैदियों से बात करता, हंसता, उन्हें हिम्मत देता। लेकिन साल 2001 में रविंदर कौशिक ने पाकिस्तान की जेल में आखिरी सांस ली, अकेले, बिना किसी अपने के। उसकी मां उससे आखिरी बार मिलने की तमन्ना लेकर ही इस दुनिया से चली गईं। वो मुलाकात कभी नहीं हो पाई। रविंदर कौशिक की मौत के बाद भारत में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंसान था। कोई सरकारी सम्मान नहीं, कोई शहीद का दर्जा नहीं, उनके परिवार को कोई पेंशन नहीं, कोई मुआवजा नहीं। उनके भाई दीपक कौशिक और परिवार ने सालों बाद अपनी आवाज उठाई। उन्होंने मीडिया को बताया कि रविंदर देश का असली हीरो था, लेकिन देश ने उसे भुला दिया। कुछ पत्रकारों ने, कुछ लेखकों ने उनकी कहानी उजागर करने की कोशिश की। BBC ने इस पर रिपोर्ट की। धीरे धीरे ये नाम सामने आया और तब कहीं जाकर भारत के कुछ लोगों ने इस इंसान के बारे में जाना।